हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि माता शीतला कौन है और इस दिन को बसोड़ा क्यों कहते हैं और बासी भोजन का भोग ही माता को क्यों लगाया जाता है। तो आइए जानते हैं। हर साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। यह दिन शीतला माता को समर्पित है। इस दिन बसंत पंचमी के दिन से शुरू हुई होली का त्योहार समाप्त हो जाता है और ठंडक का एहसास भी खत्म हो जाता है। शीतला माता को समर्पित इस अष्टमी के दिन लोग व्रत रखते हैं और उनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। बता दें कि शीतला माता को बासी चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है और शीतला अष्टमी को बसोड़ा या बसोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष 2025 में शीतला अष्टमी का व्रत शनिवार 22 मार्च को रखा जाएगा। वहीं 22 मार्च को शीतला अष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त 6:16 पर शुरू होगा सुबह को और ये शुभ मुहूर्त शाम को 6:26 तक रहेगा। कुछ जगहों पर शीतला अष्टमी पूजी जाती है तो कुछ जगहों पर शीतला सप्तमी भी पूजी जाती है। ये त्योहार उस दिन मनाया जाता है जिस दिन की होली होती है, उसके 8 दिन बाद ही शीतला अष्टमी या शीतला सप्तमी मनाई जाती है। कुछ जगह पर शीतला सप्तमी और कुछ जगह पर शीतला अष्टमी मनाई जाती है। अगर आप शीतला सप्तमी मना रहे हैं तो आपको षष्ठी के दिन ही बासी भोजन बनाना होता है और सप्तमी को उसी भोजन का सेवन करना होता है। और शीतला अष्टमी मना रहे हैं तो सप्तमी के दिन आपको भोजन बनाना होता है और अष्टमी को वही भोजन आपको करना होता है, बासी भोजन करना होता है। यह तिथि माँ शीतला की पूजा के लिए समर्पित मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माँ शीतला की पूजा करने से सभी तरह के रोग दोष से मुक्ति मिलती है। ये तो है शीतला अष्टमी के बारे में और इस पर्व के बारे में, लेकिन क्या आपको पता है कि माता शीतला कौन है? यदि नहीं तो आइए जानते हैं। कौन है शीतला माता? शीतला माता माँ पार्वती का ही दूसरा स्वरूप है। शीतला माता को आरोग्य और स्वच्छता की देवी कहा गया है। स्कंद पुराण में शीतला माता के स्वरूप और उनकी कथा के बारे में वर्णन किया गया है। शीतला माता गदब या गधे के वाहन पर विराजती हैं। शीतला माता अपने हाथों में कलश, सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते धारण करती हैं, जो कि चेचक के रोगी के परेशानी का निवारण करते हैं। सूप से रोगी को हवा की जाती है, झाड़ू से चेचक के फोड़े फट जाते हैं और नीम के पत्तों से फोड़ों के दर्द से राहत मिलती है। माता शीतला की पूजा आराधना करने से शरीर निरोग रहता है, साथ ही घर के सदस्यों को भी बुखार, चेचक, नेत्र संबंधी रोग और दूसरी गंभीर बीमारियों की शिकायत नहीं होती है। अब आइए जानते हैं कि शीतला माता को बासी भोग ही क्यों लगाया जाता है। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार शीतला माता अपने हाथ में दाल के दाने लेकर जोरासुर, जो कि शिवजी के पसीने से बना था, जोरासुर के साथ देवलोक से धरती पर राजा विराट के राज्य में रहने आई थी। लेकिन राजा ने शीतला माता को राज्य में रहने से मना कर दिया, जिससे शीतला माता क्रोधित हो गई। क्रोध की ज्वाला से राज्य में इतनी गर्मी पैदा हो गई कि राज्य में रहने वाले लोगों को तेज बुखार या ज्वर आने लगा। ज्वर से लोगों के शरीर में छोटे छोटे दाने निकलने लगे। राज्य में रहने वाले लोगों को कष्ट में देख राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह माता से क्षमा मांगने लगा। माता के गुस्से को शांत करने के लिए राजा शीतला माता को ठंडी लस्सी और कच्चे दूध का भोग लगाते हैं। राजा के सेवा भाव को देख माता शांत हुई। तभी से ही माता को भोग में ठंडा और बासी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। शीतला माता के प्रसाद को एक रात पहले तैयार कर दूसरे दिन उन्हें अर्पित किया जाता है। शीतला अष्टमी का व्रत रख रही हैं तो माता को भी बासी भोजन का भोग लगाए और खुद भी बासी चीज़ों का ही सेवन करें। इसका वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व भी है। सबसे पहले जानते हैं वैज्ञानिक महत्व। बासी भोजन स्वाभाविक रूप से ठंडा होता है, जो गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडक देता है। शीतला माता को बासी भोजन अर्पित करने की परंपरा
यह संदेश देती है कि इस दिन शीतलता और संतुलन बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए। अब आइए जानते हैं धार्मिक महत्व। बासी भोजन चढ़ाने का उद्देश्य सादगी को महत्व देना है। इस परंपरा के माध्यम से यह सीख मिलती है कि हमें आडंबर की बजाय संतोष और सरलता को अपनाना चाहिए। भौतिक सुख साधनों के पीछे भागने के बजाय आध्यात्मिक शांति और ईश्वर में श्रद्धा रखनी चाहिए। अब आइए जानते हैं शीतला माता की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और माता शीतला का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। घर की सफाई करें, घर और पूजा कक्ष को अच्छी तरह से साफ करें। माता को अर्पित करने के लिए एक बर्तन में भोग रखें। माता को ताज़ा भोजन चढ़ाने की मनाही है, इसलिए एक दिन पहले से तैयार हलवा, पूरी, चावल, रस की खीर, हल्दी, मेहंदी और फूल आदि का भोग तैयार करें। पूजा की थाली में मीठे चावल, हलवा, दीपक, रोली, अक्षत वस्त्र, बुड़कले की माला, सिक्के और हल्दी आदि रखें। इसके बाद शीतला माता को व्रत की सामग्री अर्पित करें। शीतला अष्टमी की कथा का पाठ करें। आटे का दीपक, ठंडा दीपक से माता की आरती करें। ध्यान रखना है कि माता की पूजा में दीपक जलाया नहीं जाता है। इस दिन होलिका दहन वाली जगह पर भी दीपक अवश्य लगाएं। इस दिन घर पर पूजा करने के अतिरिक्त आपको शीतला माता के मंदिर जाना चाहिए। अगर आप किसी बछड़े को दूध, दही आदि खिलाएं तो शुभ फल होगा। इस दिन शीतला माता की पूजा करने के साथ साथ भगवान शिव की पूजा भी करनी चाहिए। अब आइए जानते हैं कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन घर में चूल्हा ना जलाएं। इस दिन माता को ताजे भोजन का भोग ना लगाएं। इस दिन प्याज, लहसुन, मांसाहार और शराब का सेवन ना करें। इस दिन नए और गहरे रंग के वस्त्र ना पहनें। इस दिन घर में झाड़ू ना लगाएं, माता रूठ जाती हैं। इस दिन सुई धागे का उपयोग ना करें। इस दिन पशु पक्षियों को परेशान ना करें। शीतला अष्टमी के दिन ताजा भोजन नहीं बनाना चाहिए। इस दिन चेचक रोगियों को यह व्रत नहीं रखना चाहिए। तो ये थी जानकारी कि माता शीतला कौन है, उन्हें बासी भोजन का भोग ही क्यों लगाया जाता है और शीतला अष्टमी के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। इसी के साथ ही जय माता दी, जय श्री राधे।